कुछ रोज कबल बांग्लादेश की बीजेपी और इंडिया की बीएसएफ के दरमियान एक हाई लेवल की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आने के बाद पहली बड़ी मुलाकात थी। अब इस मुलाकात के अंदर दोनों फोर्सेस ने ये तय किया एक मरतबा फिर से, मतलब इससे पहले भी गालिबन ये कोई 50 मरतबा तय कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि बॉर्डर किलिंग्स को कम किया जाएगा। बॉर्डर पर जो इंडिया की जानिब से किलिंग्स होती हैं बांग्लादेशी सिटीजन्स की, उसको ज़ीरो पे लाया जाएगा। तो एक मरतबा फिर से उन्होंने पिछले दिनों इस पे इत्तफाक कर लिया। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया था हफ्ता भर पहले, बांग्लादेश इंडिया टू टेक कंक्रीट मेजर्स टू एलिमिनेट बॉर्डर किलिंग्स। एक और वादा इंडिया ने किया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि नई सरकार के सामने पहला वादा था और बांग्लादेश की जो प्रीवियस सरकार थी शेख हसीना साहिबा की, उनके सामने ये कोई 50 मरतबा इस तरह के वादे कर चुके हैं। अब इस मीटिंग को हफ्ता भी नहीं हुआ कि एक और बॉर्डर पर किलिंग हो गई है। बांग्लादेशी सिटीज़न नौजवान था अमीन नाम का, तो उसको इंडिया की बीएसएफ ने गोली मार के शहीद कर दिया है। और इस पे इंडियन मीडिया ने बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी तफ्तीश के इस हलाक होने वाले बंदे को भी स्मगलर डिक्लेयर कर दिया। इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया कि क्लैश एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर लीव्स बीएसएफ जवान इंट्रूडर इंजर्ड। ये इंजर्ड नहीं है, ये बाद में हलाक हो गए थे जिनको गोलियां लगी थी। वो कहते हैं एज द सिचुएशन एस्केलेटेड द इंट्रूडर्स अटेम्प्टेड टू स्नैच वेपन्स फ्रॉम द बीएसएफ पर्सनल। इन रेस्पॉन्स अ बीएसएफ जवान fired a non-lethal pump action gun round in self-defense, injuring one of the Bangladeshi national. The BSF release stated both the injured BSF jawan and Bangladeshi intruders were immediately evacuated for medical treatment and are currently undergoing treatment at respective hospitals. अच्छा, अब वो जब शेख हसीना साहिबा की जो सरकार थी उनके दौर में जब इस तरह के वाक़यात होते थे तो कोई ख़ास किस्म का रिएक्शन हमें सरकारी सतह पर नज़र नहीं आता था। एक खामोशी होती थी, दबे दबे अल्फाज में कंडेम किया जाता था, मतलब वो भी कभी कभी ओकेजनली। अदरवाइज ये एक न्यू नॉर्मल था बॉर्डर्स के ऊपर, किलिंग्स होती रहती हैं, खैर है। लेकिन ये जो नई सरकार आई है बांग्लादेश की, तो इनकी पॉलिसीज़ में और शेख हसीना की पॉलिसीज़ में फ़र्क ये है कि इनकी जानिब से इस किलिंग्स के ऊपर पहली बाज़ाब्ता वार्निंग आई है और आखिरी वार्निंग आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर रेड लाइन खींच दी है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो रिस्पॉन्ड किया जाएगा। रिस्पॉन्ड किया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से एक जवाब इंडिया को दिया गया है। बीजेपी वालों ने कहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो इंडिया के जो सिटीजन्स यहाँ आ जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो कि हमारी तरफ जेलों में पड़े होते हैं, हम इनको वापस भी कर देते हैं। लेकिन अगर यही कंटिन्यू रही पॉलिसी इंडिया की तो फिर इनको रिपाट्रिएट करना मसला हो जाएगा, इनको छुड़ा नहीं पाएगा इंडिया। ये आ जाएंगे तो फिर जेलों में रह जाएंगे हमारी, और इनको फिर वापस नहीं किया जाएगा। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है बीजेपी वार्न्स ऑफ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स इफ बॉर्डर किलिंग्स परसिस्ट। किलिंग्स शुड नेवर बी द सोल्यूशन टू बॉर्डर इश्यूज, बीजेपी चीफ सेज। और इसमें उनको कोट करते हुए ये जो बीजेपी के चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल बीजेपी के मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, इनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि वी हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट सच इंसिडेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल and cannot be tolerated under any circumstances. If this continues, it will raise serious questions about how we handle illegal Indian intrusions into Bangladesh. We will persist in protesting such incidents, and if another killing occurs, we will take an even tougher stance. अगर यही पॉलिसीज़ जारी रहीं और अगर यही मार धाड़ जारी रही तो फिर हमारे जो पॉलिसी है ना वो भी तब्दील हो जाएगी और हमारा स्टांस भी फिर हार्ड होता हुआ नज़र आएगा। ये वार्निंग बाज़ाब्ता इशू कर दी गई है इंडिया की तरफ कि आप इसको ज़रा कंट्रोल करें, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एक्शन है उसको कंट्रोल करें, वरना फिर यहाँ से रिटेलिएशन आएगी। अब अगर ऐसा होता है, यानी वहाँ से बंद नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी से ही बता देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर अगर बीजेपी समझती है बॉर्डर किलिंग स्टॉप हो जाएंगी तो इट्स नॉट गोना हैपन, ये नहीं होगा, ये जारी रहेंगी। अब इसके जवाब में जैसे बीजेपी ने कहा कि हमारा स्टांस भी सख्त हो जाएगा, तो इसके नतीजे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर आने वाले दिनों में आपको टेंशन्स नज़र आएंगे।
इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, वो बीएसएफ स्टॉप नहीं करेगा, वो आप छोड़ दीजिए। जब तक यहाँ से रिटालिएटरी कार्रवाई इक्वल लेवल की नहीं होगी, इक्वल लेवल की इन अ सेंस कि यहाँ पर जब इंडिया के इंट्रूडर्स आ जाते हैं, उनके भी लोग घुस के आ जाते हैं, तो बीजीबी वाले पकड़ के उनको जेल में डालते हैं, उनको कत्ल नहीं करते, और फिर जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बीजीबी वैसी ही पॉलिसी अडॉप्ट करता है जैसी कि बीएसएफ की है, यानी कि वो भी पकड़ते नहीं है, डायरेक्ट ठोक देते हैं वहाँ पर, तो फिर बॉर्डर टेंशन्स दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ीद आपको डीप होती हुई नज़र आ सकती हैं, विच इज़ सर्टेनली नॉट गुड फॉर बोथ कंट्रीज़। दोनों के लिए ठीक नहीं है। बॉर्डर्स पर पीस होना चाहिए, इंडिया के लिए तो ख़ास तौर पर ठीक नहीं है। उनके बाकी भी बॉर्डर्स वनरेबल हैं, अपने लिए ख़ुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बांग्लादेश का भी बॉर्डर हॉट हो गया उनके लिए, तो सर्टेनली ये उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उनके जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे उनको। लिहाजा लेट्स सी कि फ्यूचर में बांग्लादेश क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है। बाकी ये तो तकरीबन सर्टेन है कि बॉर्डर किलिंग स्टॉप नहीं होंगी, ख़ासतौर पर जब तक बीजेपी की सरकार मौजूद है तो ये स्टॉप नहीं होगी। ये स्टेट पॉलिसी है असल में। ये ऊपर से कुछ भी कहते रहें, ज़ीरो पर बॉर्डर किलिंग्स लेकर आएंगे, नॉन लेथल वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, ये कहते रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली स्टॉप नहीं होगी। यही बातें ये 1000 मरतबा शेख हसीना को कह चुके हैं, लेकिन उनके दौर में भी बॉर्डर किलिंग स्टॉप नहीं हुई हैं। मीनवाइल शेख हसीना साहिबा की तरफ से इंडियन सॉइल से बैठकर भड़काऊ भाषण देने का सिलसिला नहीं रुक पाया। बांग्लादेश की तरफ से इंडिया के सामने ये प्रोटेस्ट किया गया था कि शेख हसीना वहाँ पर भाग के गई हैं, इधर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केसेस में मतलूब है, इनको हमारे हवाले करें। लेकिन हवाले तो उन्होंने नहीं किया, उल्टा वहाँ से उनकी तरफ से, शेख हसीना की तरफ से स्टेटमेंट्स जारी करने का सिलसिला तेज़ हो गया। और एक ऐसा ही उन्होंने स्टेटमेंट कल गालिबन ये जारी किया है कि मैं आऊँगी, वापस आऊँगी, जिन्होंने मुझे निकाला है और जो भी मेरे ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर विरोधी हैं, उन सबको मैं पनिश करूँगी। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है, शेख हसीना's मैसेज टू बांग्लादेश, आई विल रिटर्न एंड गिव जस्टिस टू माई पीपल। टारगेटिंग मोहम्मद यूनिस, शेख हसीना said they have let terrorists go free in our country and they are killing people। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस पे वही मुहावरा होगा। हज़ारों लोग वहाँ पर शहीद किए गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए थे शेख हसीना के दौर में, यानी वो जो आखिरी दिन थे उनके इक़्तिदार के, और 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी किए गए थे। लेकिन ये कह रही है नहीं, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, और ये जो मौजूदा आए हुए हैं ना लीडर्स पावर में, इन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी मचाई हुई है, टेररिज्म मचाया हुआ है, और मैं वापस आकर इनको ठीक करूँगी। ये इंडिया से चाबी दी जा रही है, बेसिकली इंडिया से चाबी दी जा रही है। मोहम्मद यूनिस की सरकार को प्रेशराइज करने के लिए इनके ये स्टेटमेंट्स जारी करवाए जाते हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी नहीं करवाए जा रहे, बल्कि इनको दोबारा से सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए भी इंडिया की तरफ से हाथ पांव मारे जा रहे हैं।